तो हमने लास्ट लेक्चर कब था अपना? सैटरडे, राइट? सैटरडे को हमने डेटा टाइप्स कवर कर लिया था, राइट? तुम लोगों ने वो एग्जीक्यूट करके देखा क्या? फ्लोट एफ इज इक्वल टू 8f। इसका आंसर क्या है तुम लोगों का? 8.0 8.0 आया, ठीक है। क्योंकि 8 क्या है, मतलब इंटीजर नंबर्स हम किस में डाल सकते? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में डाल सकते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या क्या आएगा? डबल और फ्लोट, ठीक है। इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यूज हम फ्लोटिंग पॉइंट में डाल सकते हैं, बट वाइस वर्सा क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले? लिटरल्स। लिटरल्स मतलब ही क्या होता है? कांस्टेंट। जो अभी तक हम वैल्यूज देते आए हैं वेरिएबल को, ठीक है। इंट वी इक्वल टू 8f ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है, इसको भी मुझे एक अलग टॉपिक में क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है, जो तुम्हें आज पता चलेंगे। वी क्या है? एक वेरिएबल है, उसी को क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिफायर्स, राइट। और फ्लोट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन से डेटा टाइप है ये? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में का एक डेटा टाइप है, राइट। ये क्या हुआ? डेटा टाइप, आइडेंटिफायर और ये कांस्टेंट। तो आज हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसी को ही बोला जाता है लिटरल, ठीक है। अब तो पहला जो कांस्टेंट है वो है इंटीग्रल कांस्टेंट। मतलब इंटीग्रल डेटा टाइप्स को, इंटीग्रल डेटा टाइप्स क्या है? इंट, फ्लोट, किसका? मेरा माइक ऑफ है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही थी क्या मेरी? हाँ हाँ, अभी आ रही, ठीक है। इंटीग्रल डेटा टाइप, इंटीग्रल डेटा टाइप्स में इंट, सॉरी फ्लोट लिख दिया मैंने। इंट, लॉन्ग, बाइट और शॉर्ट, इन डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को, यानी कि इन डेटा टाइप्स के जो भी आइडेंटिफायर्स होंगे, उनको जो भी हम वैल्यूज देंगे, उनको बोलेंगे हम इंटीग्रल कांस्टेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 2000, या फिर बाइट b इक्वल टू 20, ठीक है। बाइट b इज इक्वल टू -129। क्या ये वैलिड है? उनका माइक ऑन कर, उनका माइक ऑन कर, इंट नो का। नो ये वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि बाइट का रेंज है 128 टू 127, -128 टू 127, ठीक है। अब इंटीग्रल लिटरल्स कितने फॉर्म है? पहला है डेसिमल फॉर्म। इंटीग्रल लिटरल को हम 4 फॉर्म में बांटेंगे। बाइनरी फॉर्म, तीसरा है ऑक्टल, और फोर्थ है हेक्साडेसिमल, ठीक है। उसमें से जो पहला है वो हम देखते आए हुए हैं, a इज इक्वल टू इंट a इज इक्वल टू 10। तो ये जो 10 है, ठीक है, इसका बेस क्या है? 10, ठीक है। जो भी इंटीग्रल वैल्यूज जो अभी तक हम देखते आए हैं कांस्टेंट्स, ठीक है, वो उनका जो बेस है वो 10 है, राइट।
अब जो बाइनरी, जो मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताया था तुम लोगों को 1010 वाला, ठीक है, उसका जो बेस क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, इनका हम एडिशन करके एक डेसिमल नंबर ही निकालते हैं, राइट। तो ये भी क्या हुआ, एक 10 हुआ, 10 डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ ये, बरोबर, ठीक है। तो अभी हम सीधा प्रोग्राम करते हैं और उससे ही समझते हैं। क्लास बनाया मैंने, यहाँ पे किसी ने पब्लिक डाल के देखा क्या, पब्लिक डालने पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने अगर क्लास बनाया पब्लिक, ठीक है, मैंने अभी तक कैसे पढ़ा रहा था मैं तुमको, क्लास को मैंने एज अ पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया था, बट तुम्हें जब पढ़ाया जाता होगा जावा, या फिर स्कूल कॉलेज या कभी पढ़ा होगा, तो तब यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं वो लोग, ठीक है। अब अगर पब्लिक लिखा तो क्या होगा, देखते हैं। अब मैंने क्या किया, क्लास का नाम और फाइल का नाम, ठीक है, सेम नहीं दिया तो भी चलेगा, मैंने पिछले 2 वीडियोस में तो आपको बताया था, ठीक है। अब मैंने सेव किया इसको, अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल करूँगा, ठीक है, जावा सी, क्लास का नाम क्या है, गोहेल डॉट जावा, ठीक है। तो कंपाइलेशन में क्या आया है मेरे को, इसके पहले आ रहा था क्या, इसके पहले मैं क्या कर रहा था, क्लास बना रहा था, उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं कर रहा था, तब हमारा प्रोग्राम सही से रन कर रहा था। कंपाइलेशन ये वाला जो एरर है उसको पढ़ो, क्लास मोहित इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम मोहित डॉट जावा, मतलब कंपाइलर ही हमें क्या बोल रहा है कि जो फाइल का नाम है वो भी एज अ क्लास नेम सेव करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे, मोहित डॉट टी हो गया, डॉट जावा करना, ठीक है। तो पब्लिक करने से क्या हुआ, कंपाइलर ने हमें फोर्स किया। अब ये क्यों फोर्स किया, जब हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तब ये मैं कवर करूंगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग या दिस, अब यहाँ पे इंट a इक्वल टू 0b101, क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, हाँ या ना, नो, नहीं है वैलिड, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉन्स्टेंट्स में, अभी जितना भी हमने कॉन्स्टेंट्स देखे उसमें क्या नहीं आया हमारा, कोई एक अल्फ़ाबेट नहीं आया ना अभी तक, बट इसी को ही क्या बोलते हैं, यही एक इंटीग्रल नंबर है वैलिड, या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट है ये, ठीक है। क्यों, और ये क्या मतलब स्पेसिफाई क्या कर रहा है, बाइनरी लिटरल है ये, बाइनरी इंटीग्रल लिटरल, ठीक है। जब भी हम लोग किसी नंबर पे, किसी नंबर के प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब पहले, कोई भी नंबर के पहले हम 0b लगाते हैं तो वो नंबर एज अ बाइनरी नंबर कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या होना चाहिए, चलो 0b213, ठीक है, क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, ये वाला, नो, ये वैलिड क्योंकि नहीं वो है, बाइनरी नहीं है। इसमें
हेलो, किसमें? बाइनरी नहीं है ना वो। हाँ, बाइनरी क्यों नहीं है? क्योंकि बाइनरी का क्या होता है, बेस 2 होता है, मतलब अलाउड डिजिट्स ओनली 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे कौन से डिजिट्स है? 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इसलिए हमें कंपाइलेशन एरर मिलेगा। पहले ये रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हम लिटरल्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, बट जब हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तब इंटरनली क्या होगा, जेवीएम इसको क्या करेगा, डेसिमल में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसका डेसिमल मतलब क्या? 1010 का डेसिमल, इसका क्या है, बेस 2 है। ठीक है, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 square 2 क्यूब कितना होता है? 8 + 2, 10। तो एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिंट क्या होगा? 10 प्रिंट होगा। ठीक है, जावा कंपाइल करेंगे, जावा सी मोहित, सॉरी, अब ये एरर क्यों आया? देखना, अभी मैंने क्या किया, जावा सी और डायरेक्ट मोहित किया तो एरर आया। क्लास नेम मोहित आर ओनली एक्सेप्टेड इफ एनोटेशन प्रोसेसिंग इज एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड। मतलब मैंने ये यहाँ पे गलती क्या की, फाइल का नाम फाइल का नाम दिया बट उसका एक्सटेंशन नहीं दिया है। ठीक है, अब हुआ कंपाइल, जावा और क्लास नेम। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे? 10 आया, बरोबर? समझा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन? ये क्या है, बाइनरी लिटरल है। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या होना चाहिए, 0 बी। अब इस 0 को कंफ्यूज ओ में मत करना, स्मॉल ओ या बिग ओ, 0 है वो, देखो 0 बी। ठीक है, प्रीफिक्स में अगर 0 बी लिखेंगे हम, और फिर उसके बाद में अलाउड डिजिट्स कौन से हैं, जो भी बाइनरी में आते हैं, 0 और 1 आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, 0 2 3 1 0। अभी कुछ तो भी मैंने लिख दिया है डिजिट। ठीक है, तो अभी ये कंपाइल टाइम एरर देगा, राइट? जावा सी डॉट जावा, देखो कंपाइल टाइम एरर क्या दिया है उसने, मतलब वो बोल रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड बोल रहा है। ठीक है, मतलब ही यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है इसको, जो डिजिट्स है 0 और 1 के अलावा दे दिया है मैंने। बाइनरी डिजिट्स में सिर्फ अलाउड क्या है, 0 एंड 1। ठीक है, अब मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, जावा मोहित, तो अभी क्या आया, 9। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, ये बाइनरी 9 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो भी एक बार देख लेते हैं, 1001। ठीक है, 2 to the power 0 2 1 2 square 2 का क्यूब, ये क्या हो गया, 1 × 2 क्यूब प्लस 2 to the power 0 × 1, मतलब क्या होता है, 8। 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बाइनरी लिटरल। ठीक है, तो इंटीग्रल नंबर को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? माइक ऑन कर सकते हो और बोलो। जसलीन, यस सर। ईशा, वैलिड है या नहीं? हेलो, है वैलिड। हाँ है वैलिड। क्यों वैलिड है, रीज़न बताओ मुझे। तुमने वहाँ पे रन करके देखा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, तो वैलिड है ना? रीज़न मैंने इसके पहले ही बताया था ना, रीज़न।
इंटीग्रल नंबर को हम किस में डाल सकते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट में, बराबर। तो अब मुझे ये बताना कि ये वैलिड है या नहीं। ये वैलिड है? अब तुम लोग फिर से रन करके देखोगे। रन मत करो, रीजन के साथ बताओ आंसर। मैंने क्या किया है, इंटीग्रल नंबर को ही फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है ना, और ये वैलिड इंटीग्रल नंबर है, ठीक है। क्योंकि 0b1001, पहले इसको देखो, ये क्या है, एक वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और उसमें भी 0 और 1 ही है, ठीक है। तो वैलिड इंटीग्रल नंबर हुआ, और उसमें मैंने क्या लगा दिया, सफिक्स में f, तो ये कन्वर्ट हो गया फ्लोट में, ठीक है। समझ रहे हो? चलो, अब मुझे बताना क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? वैलिड है या नहीं? जो भी प्रोग्राम रन करके देख रहे हो तो बताओ। एक मिनट कर रहे हैं, एक मिनट। कर रहे हैं, वाह, मैं भी कर ही देता हूँ। वैलिड नहीं है वो, ठीक है। ये क्यों वैलिड नहीं है, मैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जब आएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। चलो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। अब मुझे बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। जीरो सिक्स सेवन, एक बार रन करके देखो आउटपुट क्या आएगा। चलो मैं ही रन करके बता देता हूँ तुमको। अरे एक मिनट रुक जा। जावा सी मोहित डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गया। हम रन करेंगे, ठीक है। क्या आया नंबर? बट मैंने तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा क्या है? लिखा है 67 ना। अभी जीरो तो इग्नोर हो जाना चाहिए था, राइट। कोई भी नंबर के पहले अगर हम जीरो लगाते हैं वो तो इग्नोर हो जाता है, राइट। सिर्फ नंबर कंसिडर करते हैं हम। यहाँ पे आउटपुट क्या आया है? 55। ऐसा क्यों हुआ? 55। क्यों हुआ ऐसा? चलो कैलकुलेट करते। 0, 6 और 7 है, ठीक है। 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, ठीक है। और ये 8 का क्यूब, ठीक है। 8 टू द पावर 0 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 का क्यूब, या फिर इसको ये 0 को कंसिडर ही नहीं करते हम, ठीक है। तो ये इसका एडिशन, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है? 8 6 है, प्लस 7 कितना होता है? 55। इसे ही क्या बोलते हैं? ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये है ऑक्टल लिटरल का रिप्रेजेंटेशन। अगर प्रीफिक्स में क्या हो? 0 हो, नंबर के प्रीफिक्स में, ठीक है, राइट। और इसका बेस क्या है? बेस 8 है, ठीक है। तो अलाउड डिजिट्स क्या है? 0 to 7 ओनली, ठीक है। 0 to 7। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए?
कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, जावा सी मोहित डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया देखो, कंपाइल टाइम एरर आ गया। ठीक है, तो अलाउड डिजिट्स क्या है ऑक्टल के, 0 to 7 ओनली। ठीक है, ऑक्टल नंबर कैसे निकालते हैं फिर से देखना है। अगर प्रीफिक्स में 0 हो कोई भी नंबर के तो वो ऑक्टल नंबर कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, बाद में कंपाइलर क्या चेक करेगा, यहाँ पे उसके डिजिट्स चेक करेगा। अलाउड डिजिट्स क्या है, सिर्फ 0 to 7। क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है वो 8 है, 8 बेस रिप्रेजेंटेशन है ऑक्टल नंबर। ठीक है, 0 to 7। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है 6, दूसरा है 9। तो 9 आता है क्या ऑक्टल नंबर में, नहीं आता है, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या लिया था 068। 0 मतलब अब ये ऑक्टल नंबर है तो फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकंड डिजिट क्या है 8 है। 8 आता है क्या ऑक्टल में, नहीं आता है, सिर्फ अलाउड 0 to 7। तो यहाँ पे भी कंपाइल टाइम एरर। समझ गया। बाइनरी में क्या होता है प्रीफिक्स में 0 बी। ठीक है, क्या 0 कैपिटल भी अलाउड है, क्या 0 कैपिटल भी अलाउड है क्या। कैपिटल भी अलाउड है क्या बाइनरी में। अलाउड है, कोई एरर नहीं है। 21। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्स्टेंट, हम वेरिएबल को अलग अलग फॉर्म में वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अभी जैसे कि हमने 2 देखा है, पहला डेसिमल जो कि हमें पता है जिसका बेस क्या होता है 10 होता है। दूसरा बाइनरी, बाइनरी भी देख लिया। तीसरा ऑक्टल। ठीक है, अब बाइनरी में भी अगर हमने वैल्यू दी किसी वेरिएबल को, ठीक है, इंटीग्रल वेरिएबल को, या फिर ऑक्टल में भी दी, तो ये दोनों भी क्या होंगे रन टाइम पे कन्वर्ट किस में होने वाले हैं, डेसिमल में ही। हमें आउटपुट जैसा लिखा हुआ है 0B10101, ऐसे का ऐसा आउटपुट नहीं आता है। ठीक है, वो कन्वर्ट होता है डेसिमल में, राइट। सिर्फ हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रल नंबर्स को इतने फॉर्म्स में। ठीक है, बट जो एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट आता है वो डेसिमल में ही आएगा, इतनी बात याद रखना। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, प्रीफिक्स में 0x। ठीक है, हेक्साडेसिमल पहले तो मैं बता देता हूँ, ये बेस होता है 16। ठीक है, तो अलाउड डिजिट्स क्या है 0 to 9, A to F। ठीक है, मतलब 0 to 9 तो हमारे वैसे के वैसे रहेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 10 मतलब A, 11 मतलब B, 12 मतलब C, 13 D, 14 E, 15 F। ठीक है, 0 to 9 तो वैसे ही रहेंगे हमारे डिजिट्स, 10 से लेके 15 तक ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसका। ठीक है, 10 से लेके 15 तक A to F है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते, 0x। अभी यहाँ पे क्या है, क्या मैं 3, 4, 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तुम थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेट करो इसको पेन पेपर पे। ठीक है, अब 0x कंपाइलर आया, असाइनमेंट चेक करेगा वो, एवरी असाइनमेंट विल बी चेक्ड एट कंपाइल टाइम। पहले दिन का मेरा स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा इसको क्या मिला, पहले 0x। 0x मतलब क्या, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर है ये,
तो अब चेक करेगा वो क्या डिजिट्स जो है वो 0 to 9 और A to F में ही है क्या, 3 4 और 5 0 to 9 में ही है, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो उन्हें कैलकुलेट करेगा। अब इसका बेस क्या है हेक्साडेसिमल का, 16 है, तो 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 0, ठीक है। अब 3 इंटू 16, 16 का स्क्वायर क्या आता है 256 है शायद, प्लस 16 फोर ज़ा 64 प्लस 5 इंटू कोई भी नंबर का पावर 0 रहा तो वो ना रहता है, ठीक है। 6 टोटल 3 229। कितना, 3 18 15 16 3 6 7 कितना आया, क्या ये सही है क्या मेरा, 768 64 और 5, ये 12 17, फिर क्या है 16 7 8, क्या ये आ रहा है क्या, या मेरा कुछ गलत हुआ कैलकुलेशन, कितना आ रहा है, हेलो, हाँ यही है, हाँ यही है। 837, समझ में आया कैसे कैलकुलेट होता है। चलो रन करते हैं। जावा 837, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अभी हम कुछ क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है वो बताना भूल, चलो बताओ इसमें से कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, रीजन के साथ। इधर मैं लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए, बाइनरी मतलब बेस 2 रिप्रेजेंटेशन अलाउड डिजिट 0, 1, ऑक्टल पहला बेस वाला 8, इनवैलिड है। रीजन के साथ, बेस 8 0, 7 वैलिड, हेक्साडेसिमल में बेस 16 0 to 9 A to F, बाइट तो खाली 128 टू 127 नंबर को सपोर्ट करता है ना, इसलिए। और ये 082 345 हेक्साडेसिमल लग रहा है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है, इसलिए ये वो इनवैलिड है। हेक्साडेसिमल नंबर मतलब अपन बाइट में नहीं डाल सकते ऐसा, हाँ। नहीं मतलब बाइट की स्टोरेज ही कम है हम्म, ना, मतलब -128 टू तो 127 है, 127 तो वो है, रेंज में नहीं आएगा ना। हाँ तो रेंज में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इनवैलिड है, ठीक है। हेक्साडेसिमल है इसलिए वो इनवैलिड नहीं है ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बाइट के रेंज में नहीं हाँ आ रहा है, ठीक है। range- चलो हाँ
सेकंड वैलिड है। सेकंड वैलिड है, तो ये प्रिंट क्या होगा वो बताओ, कैलकुलेट करो। प्रिंट किस में होगा, कोई भी नंबर रहो, हेक्साडेसिमल रहो, बाइनरी रहो या ऑक्टल रहो, वो प्रिंट किस में होगा, मतलब एट दी एंड जेवीएम क्या करेगा, उसको डेसिमल में ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके। यहाँ पे देखो ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, 8 होता है, बेस 8, मतलब 5, 6 और 7 है, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 337 7 प्लस 375 सॉरी 375 आ रहा है। 375 8 8 द 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 द 64, 64 8 into का 5 स्क्वायर होता plus है 6 4 द 48, 5 20 6 द 30, 32 plus 6 8 द 48 plus 7 15 1 5 4 5 6 7 375 आंसर है उसका। ठीक है, तो पहले क्या करना है तुम्हें, अब 375 मैं किधर असाइन कर रहा हूँ, इंट में। ठीक है, तो इंट का रेंज क्या है, अब 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 15 है ना, तो 2 टू द पावर 15 माइनस 1। ठीक है, इस रेंज में तो आ ही रहा है 375 नंबर, तो ये वैलिड है। वैसे ही तुमने वो फर्स्ट वन का पहले कैलकुलेट करो और फिर देखो कि उसके रेंज में है या नहीं। ठीक है, चलो अभी ये वाला नंबर 0x f f f f वैलिड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 नहीं है 5 वैलिड 6 7 8। ठीक है, अब इसका हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16, 16 पावर 0, 16 1, 16 स्क्वायर, 16 क्यूब, 16 टू द पावर 4 5 6 7 6 8। हाँ, अब ये कैलकुलेट करते करते नाक में दम आ जाएगा, बट ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा निकलेगा मेरे हिसाब से, है ना, जो कि शॉर्ट के अंदर जाना हाँ पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये भी क्या हुआ, इनवैलिड। ठीक है, अब ये लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वाला, चलो अब ये भी निकालना वैलिड बहुत मुश्किल ही होगा वैसे तो, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। बट लॉन्ग के हाँ साथ अरे हाँ, यहाँ पे एरर क्या आएगा, एरर आएगा कंपाइल टाइम पर, एरर क्या आएगा, और एरर क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है, ठीक है, मेरा जो स्टेटमेंट क्या था पहले, एवरी इंटीग्रल नंबर इज ऑफ टाइप इंट, बराबर। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो इंट इंट से ज़्यादा हो रही है, मतलब इंट का जो भी रेंज है -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 माइनस 1, इससे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या आएगा, इंटीजर नंबर टू लार्ज, बरोबर, इंटीजर नंबर टू लार्ज आएगा। यहाँ पे जा सकता है ये लॉन्ग के अंदर, बट एवरी इंटीग्रल नंबर इज ट्रीटेड एज इंटीजर, मतलब उसका टाइप क्या होता है, इंट टाइप होता है। तो मैंने कल बताया था, अगर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, सॉरी लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या डालना पड़ेगा, स्मॉल एल या कैपिटल एल सफिक्स में। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग में, और अब ये वैलिड होगा। समझ में आया, चलो हम इसको भी ये करके देख लेते हैं, इसको इनवैलिड ही रहने दे देंगे अभी, क्या मैंने सही बोला वो हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलो अब इसका क्या ये वैलिड है, हाँ वैलिड है। उसका कैलकुलेशन कुछ तो आ रहा होगा। ठीक है, उसके नीचे का वो भी वैलिड है, बाइट वाला वैलिड नहीं है। बाइट वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि वो
उसके रेंज के बाहर जा रहा है। बहुत ठीक है, हाँ क्या ये वैलिड है? इसमें वैलिड क्या नहीं है बताना मुझे, वैलिड क्या नहीं है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। पहला एक रीज़न कि ये जो नंबर है कन्वर्ट करने के बाद बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, क्या ये बाइट के रेंज के बाहर जा रहा है? ठीक है, पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये इनवैलिड इंटीजर इंटीग्रल लिटरल है। ठीक है, ये दो रीज़न में से कौन सा रीज़न है? लास्ट वन के लिए ये दोनों रीज़न में से कौन सा है? क्योंकि शायद 0 और 1 ही होता है। हाँ, 0 और 1 ही होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे 2 डिजिट डाला है, 2 नंबर। सिर्फ बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0,1। 0,1 मतलब 0 और 1 नहीं आता है उसमें, बेस 2 है उसका। ठीक है, क्या ये वाला वैलिड है? ये वाला लास्ट वन? हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 to 9, A to F। ठीक है, 0 to 9 A to F है क्या इसके अंदर? नहीं, क्या आ रहा है? आर आ रहा है, तो डायरेक्ट इनवैलिड। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम कैलकुलेट करने लग गए थे मतलब, है ना? हाँ वाह, तो देखो ना, 0 to 9 A to F, ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा जी, के लिए मैंने पी क्यू आर आ रहा है वो। ठीक है, ए टू एफ ही है, ए और एफ के बीच में आर नहीं आता है। चलो, ये समझ गया। इंटीग्रल लिटरल्स, यस सर, इंटीग्रल यस लिटरल्स के सर। कितने फॉर्म है? डेसिमल में रिप्रेजेंट होता है वो, फिर हेक्साडेसिमल, बाइनरी, तीसरा ऑक्टल, ऑक्टल, और फोर्थ हेक्साडेसिमल। किसी को कोई डाउट है क्या? अभी बताओ मुझे, कोई डाउट है? इसको हम रन करके देखते हैं। नहीं सर। यहाँ पे सब प्रिंट करना है क्या? ये बी पहले हम ये देख लेते हैं कि एरर कहाँ पर, पहले ये कंपाइल टाइम एरर से आएंगे, तो वो देखते हैं। कंपाइल कंपाइल करने पे देखो, पहला एरर कहाँ पे आया? वो लॉन्ग पे आया है, मतलब ये जो शॉर्ट वाला जो है वो वैलिड है। ठीक है, शॉर्ट वाला क्या है? वो वैलिड है, मतलब उसके रेंज में जा रहा है, वैल्यू बैठ रही है। ठीक है, अभी एरर किस पे आया? ये लॉन्ग वाले पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू जो है उसका एक्सीड हो गया है। ठीक है, इंटीजर नंबर टू लार्ज करके आया है वहाँ पे, मतलब इंटीजर की जो रेंज है वो एक्सीड हुई है। ठीक है, चलो इसको हम सुधारेंगे कैसे? इंट को क्या कर देते हैं? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब स्मॉल एल या कैपिटल एल सफिक्स के अंदर डालेंगे हम। ठीक है, सफिक्स मतलब लास्ट में, प्रीफिक्स मतलब पहले। फिर से मैं कंपाइल करता हूँ। अब एरर कहाँ पे आया है? वो बाइट में। ठीक है,
बाइट में वहाँ पे एरर क्यों आया है? क्योंकि जो नंबर्स अलाउड है वो कौन से है? 0 और 1 ओनली। ठीक है, चलो वो भी फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे किया अपन ने फिक्स, तो शायद बाइट में फिर से एरर आएगा। देखो, अच्छा बाइट में नहीं आया है फिलहाल के लिए एरर, आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अभी उससे ज़्यादा हो गया है नंबर। ठीक है, चलो देखते हैं अपन, आगे देखेंगे। अब एरर कहाँ पे है? इधर आर, आर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये भी फिक्स कर देंगे। कोई भी एक नंबर बोलो, कोई भी एक डिजिट ले लेंगे, डिजिट बोल रहा हूँ अल्फ़ाबेट A to F में। ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने सेव किया, अब रन करके देखते हैं क्या होगा। अच्छा, कर सेव नहीं किया था क्या मैंने? हाँ, सेव नहीं किया था। अब एरर्स क्या क्या है यहाँ पे देखो, क्या है ये? पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। ठीक है, तो पहले में अभी एरर आया है कि नहीं? पहले वाला एरर अब आया। हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा इंट क्यों? से बाइट, राइट, क्योंकि अब ये सब वैलिड है। हाँ, एक और एरर क्या आया यहाँ पे? वेरिएबल एफ इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ठीक है, चलो वेरिएबल एफ कहाँ डिक्लेयर हुआ? 2 बार हो गया शायद। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे जी एच कर देते हैं। ठीक है, चलो ये एक और सुधार हो गया। बाइट वाला तो रेंज के बाहर है, उसको हम निकाल देंगे। फिर क्या है? एफ वाला अपन ने कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर से, हाँ देखो, बाइट में फिर से एरर आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो चुका है अभी। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको हम कम कर लेते हैं। ये वाला भी बढ़ गया है, इसको भी हम एक कम करके देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट वाले में नहीं आया है शायद अभी तक एरर। ठीक है, फिर से कंपाइल करेंगे इसको। ठीक है, अभी फिर से किस में आया है? बाइट में ही आया है, वो फेस वाले में। ठीक है, ये भी वैल्यू बाइट्स में बहुत ज़्यादा हो रही है ये वाली। उसको कम कर लेते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। हाँ, अभी क्या आया? अभी अभी भी वो देखो, वही वही है, ऊपर वाला ही एरर है, कंटिन्यू हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी फिर से वो उसके रेंज के बाहर ही है। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी भी बाहर है। वाह, क्यों? क्योंकि 15 × 16 क्या हुआ? 15 × 16 ही बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, वो बाइट से ज़्यादा मतलब बाहर चला गया, इसीलिए। चलो अब हुआ रन। ठीक है, अभी देखना ध्यान से इधर क्या हुआ है। यहाँ पे तो -1 दिख रहा है क्या? ये -1 क्यों आया? कौन सी वैल्यू में -1 है वो देख लेते हैं। चलो, इधर ए, बी और तीसरा वैल्यू सी में आया है, मतलब ये शॉर्ट में -1 आया है। ठीक है, शॉर्ट सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू आई है -1। क्यों आई है? सी की वैल्यू -1 क्यों आई है? क्यों? क्योंकि वो हो गया है ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो का भी हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले एक मिनट, एक और कम करके मैं देखता हूँ। हाँ, अब आया ये पॉसिबल। अब ये पॉसिबल लूजिक कन्वर्जन फ्रॉम इन टू शॉर्ट आया है। ठीक है, अगर मैं एफ 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 कर देता हूँ, तब इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी अब भी आ रहा है, तो पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले -1 दे दिया इसने, पता नहीं क्यों, क्या ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, चलो इंटीजर नंबर टू लार्ज आया है। ठीक है, ये हो गया।
अब मैंने कम कर दिया, फिर से देखते हैं। अब रन हो गया। ठीक है, अब सारे वैल्यूज सही से आ रहे हैं। ठीक है, अब वो जो -1 आया था वो भी एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, वो भी मैं कवर करता हूँ अभी। ठीक है, अब ये -1 क्यों है, ये वाला समझ गया ना तुमको अभी सब? ठीक है, विथ एरर्स। ठीक है, समझ गया तुमको? चारों भी इंटीग्रल लिटरल्स प्लस अभी हर एक में एरर क्यों आ रहे थे, क्या आ रहे थे, सब समझ गया? कहीं डाउट है तो आप भी बताओ मुझे। डाउट है? हेलो? नहीं सर, समझ गया। ठीक है, तो अभी जो -1 आ रहा था ना, उस पर बात कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटर। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, बाइट डेटा टाइप लिया है मैंने, b = 127। ठीक है, ये वैलिड है, चलो देख लेते हैं। b वैलिड है, चलो 127 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर 128 डालता हूँ, ये क्या हो गया है, इनवैलिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके रेंज के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये आया कंपाइल टाइम एरर, इनटू बाइट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 127 ही लिया। अब क्या करूँगा मैं, b++ कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये b++ क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बस मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटर जब आएगा हम तब वहाँ पे पढ़ेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b = b+1। अब मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका भी एक रीज़न है, जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी एक रीज़न है, b = b+1 क्यों नहीं किया मैंने। ठीक है, अभी तो b+1 से क्या होता है, एक से वैल्यू बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, बाइट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, b = 128, जो कि क्या है, इनवैलिड है। बरोबर, बरोबर कि नहीं? हाँ हाँ। पहले दिन का जो मेरा स्टेटमेंट था, एवरी असाइनमेंट इन जावा इज चेक्ड एट कंपाइल टाइम। ठीक है, फॉर टाइप कंपैटिबिलिटी। तो देखना यहाँ पे, अभी कंपाइलर आएगा और यहाँ पे चेक करेगा, क्योंकि असाइनमेंट है, असाइन हो रही है वैल्यू वेरिएबल को, तो ये क्या है, वैलिड है। ठीक है, फिर वो यहाँ पे आएगा, b++ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो इंक्रीमेंट वाली चीज़ है वो क्या होंगी, रन टाइम पे होगी। ठीक है, इससे कंपाइलर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, ये भी सही है, सब सही है, कंपाइलर इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। राइट, तो अभी इसका आउटपुट जो है वो आएगा -128। ठीक है, क्यों आएगा वो देखना, पहले आउटपुट -128 आ रहा है क्या, वो देखो। देखो कंपाइल हो गया, अब आउटपुट देखो क्या आया, -128। वहाँ पे जब यहाँ पे -1 आ रहा था, ठीक है, वो क्यों आ रहा था, अब यहाँ पे -128 क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि रन टाइम पे क्या हुआ है, रन टाइम पे जो बाइट की साइज है वो क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, मतलब बाइट का जो रेंज है वो ओवरफ्लो हो गया। बराबर, बाइट का रेंज क्या था, -128 टू 127। अब मैंने क्या किया, 127 + 1 कर दिया, तो क्या हो गया वो 128। तो रन टाइम पे क्या हो गया, ये बाइट के साइज से ज़्यादा हो गया, तो इस चीज़ को बोलते हैं ओवरफ्लो। रेंज से बाहर गया, बट कब गया, रन टाइम पे गया। कंपाइल टाइम पे अगर रेंज से बाहर गया होता तो वहीं एरर आता, बट यहाँ पे ये रन टाइम पे बाहर गया है, तब क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। अब ओवरफ्लो में क्या होगा, अब देखो -128 -127 एंड सो ऑन 126 और 127। ठीक है, ये मैंने रेंज निकाल ली यहाँ पे।
तो 127 से क्या गया, ये एक ज़्यादा गया, तो वो स्टार्ट करेगा यहाँ से पीछे से। अगर मैं 127 प्लस 2 कर देता तो कहाँ जाता वो, इधर, बरोबर। जितने नंबर वो आगे जाएगा, ओवरफ्लो होगा, उतना ही वो पीछे से स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला बनाते हैं इससे, ठीक है। अभी देखो 127 अगर 120 अगर 8 करता हूँ मैं, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 128, जो कि क्या है, मीन वैल्यू है, किसकी, बाइट की, बरोबर। तो जब मेरी वैल्यू 128 हो रही है तो मेरा क्या आ रहा है, 120 माइनस 128 आ रहा है, तो मीन वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 127 में से 128 को निकालता हूँ, कितना आया मेरे पास, -1। तो क्या मैं इस -1 को -128 में ऐड करूँगा क्या, तो कितना मिलेगा मुझे, -129 मिलेगा, जो कि क्या है, वो इनवैलिड है। मेरा आंसर ये है, मुझे 128 चाहिए, -128। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, 127 जो मैक्स, जो नंबर आ रहा है, ठीक है, जो नंबर आ रहा है रन टाइम पे, माइनस मैं क्या करूँगा इसको, मैक्स वैल्यू बाइट की, जो कि है 127, ठीक है, राइट। और जो मीन वैल्यू क्या है, -128, इसमें क्या करूँगा मैं, इसको ऐड करूँगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला देखो, -128 जो कि मीन वैल्यू है किसकी, बाइट की, प्लस अब नंबर क्या आ रहा है कैलकुलेट होके यहाँ पे, 127 प्लस 1 128 आ रहा है, 128 माइनस 127। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -128 प्लस वन होने से क्या वैल्यू आ रही है मेरी, -127 आ रही है। बट ये भी इनवैलिड है, मुझे क्या चाहिए, -128 चाहिए, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, प्लस नंबर -127 -1, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला ये बना है लास्ट में, ठीक है। अब वापस देखते हैं हम, -128 प्लस जो नंबर आ रहा है मेरा 128 -127 -1, तो ये क्या आ गया, -128 प्लस 128 -128, ये हो गया 0। तो आंसर आया 120 -128। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला निकला है वो ओवरफ्लो होने का, तो ये निकला है निगेटिव में। पॉजिटिव में भी एक ऐसा ही फार्मूला निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -128 प्लस नंबर -127 -1, ठीक है। ये निकला है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो अब मैं इसको, अब हम क्या करते हैं, +2 करते हैं उसको, ठीक है। +2 करने के बाद हम वैल्यू यहीं से ही जान लेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है। अब ये b इज इक्वल टू बाइट ऑफ b प्लस 2, ठीक है। अब ये देखो, अभी मैंने बाइट ऑफ b प्लस 2 क्यों किया है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलो अभी ये क्या है, b प्लस 2 करने से क्या होगा, 127 प्लस 2 129 हो जाएगा। तो अब 129 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि रन टाइम पे क्या हुआ है, इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो अब मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा 128 प्लस नंबर क्या आया मेरा, 129 माइनस 127 -1, तो -128 प्लस क्या, इधर 129 माइनस 128, ये आ गया 1, तो -128 प्लस 1 कितना हो गया नंबर, -127 आंसर आएगा इसका, ठीक है। +1 करने से क्या आ रहा था, -128, +2 करने से क्या आएगा, -127, +3 करने से -126। तो ये समझा ये फॉर्मूला कैसे निकला, अपन ने अभी रन टाइम पे बनाया ना ये फॉर्मूला, ठीक है। समझा है क्या कि फिर से समझाऊँ, हेलो।
समझ गया। फॉर्मूला क्या था, लिख के लिया क्या? क्या आया आंसर? -127। इसी को ही बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, ये भी हम फिर से डिटेल में पढ़ लेंगे, बट मैं बता रहा हूँ ओवरफ्लो क्या होता है। ठीक है, अब ये बाइट में टाइप कास्ट क्यों किया मैंने एक्सप्लिसिटली, फिर उसको मैंने असाइन क्यों किया, ये भी हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया ये समझा क्या? पहले मैंने क्या वैल्यू पकड़ ली, पहले मुझे इनपुट भी पता है आउटपुट भी पता था। ठीक है, तब मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया रन टाइम पे। ठीक है, अब वैसे ही तुम लोग एक ट्राई करोगे क्या कैलकुलेट करने का। अभी देखो मैं यहाँ पे देता हूँ -129, नहीं नहीं -128 देता हूँ पहले, और फिर उसमें -2 कर लेता हूँ। ठीक है, आप फार्मूला तुम डिराइव करके दिखाओ। ये देखो -128 -127 एंड सो ऑन 126 और ये 127 है। ठीक है, अगर मैं एक वैल्यू इधर बढ़ गई तो ये डायरेक्ट क्या प्रिंट करेगा, +127। दूसरी वैल्यू बढ़ गई, मतलब अगर -129 हो गया रन टाइम पे, तो वो क्या प्रिंट करेगा, सेकंड मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। अब मुझे एक फार्मूला डिराइव करना है इसमें से। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, -128 तो अलाउड है। ठीक है, तो ये 30 था, -129 के लिए आंसर आएगा 127 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू दोनों भी है, राइट। मैक्स वैल्यू क्या है, -120, सॉरी मिन वैल्यू है यहाँ, मिन वैल्यू -128 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों में, मिन वैल्यू से, और जो कि मिन वैल्यू आ रही है रन टाइम पे, जो मिन वैल्यू आ रही है प्लस जो मुझे मिन वैल्यू पता है। ठीक है, उन दोनों का क्या निकालूंगा मैं, पहले डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, तो -128 माइनस ऑफ -129 करता हूँ मैं, तो क्या आंसर आता है, -128 + 129 आता है, तो ये 1 हो गया। अब मैं इस 1 को 127 में से ऐड कर दूंगा। ठीक है, -127 + 1 तो नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक घटा दूंगा। ठीक है, बट 127 में से तो मुझे घटाना नहीं है ना, तो माइनस ऑफ -1, तो क्या आएगा फॉर्मूला, मिन वैल्यू माइनस नंबर। इसमें क्या करूँगा मैं, ये जो भी नंबर आ रहा है उसको मैक्स में से माइनस करूँगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, मिन वैल्यू माइनस जो भी नंबर आ रहा है मेरा रन टाइम पे, इस नंबर को ही मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है मैक्स वैल्यू से। तो मतलब मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू माइनस नंबर, और इसमें से एक माइनस ही करना है। ठीक है, मतलब मैक्स वैल्यू क्या है मेरा अभी 127 माइनस मिनिमम वैल्यू -128 माइनस ऑफ नंबर क्या आ रहा है मेरा, फॉर एग्जांपल -129। ठीक है, और माइनस, तो 127 माइनस -128 प्लस 129 -1, 127 माइनस 1 -1 मतलब क्या आएगा, इसका आंसर 127। बट मैंने क्या किया यहाँ पे, -128 -2 किया है, तो -130। ठीक है, तो इसमें क्या डालो अभी तुम, इसके जगह पे 129 के जगह पे 30 डालो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 2 2 -1 1। ठीक है, तो 127 -1 126। ठीक है, तो ऐसा कैलकुलेट होता है ओवरफ्लो नंबर। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम क्या आया है वैल्यू, 126 आया। समझा है क्या ये मैंने जो भी बड़बड़ करी है? हेलो,
हेलो, हाँ समझ हाँ में आया। हेलो। समझ में आया है ना? सबको आया है? ईशा, हाँ वैभवी भी है कोई, प्रतीक्षा, समझ में आया ना फॉर्मूला कैसे निकाला है मैंने? और वो मैंने बस बताया तुमको, अभी क्यों बताया? क्योंकि वो ओवरफ्लो हुआ है। ठीक है, प्रतीक्षा ने एंड्रेस किया। बोलो प्रतीक्षा, माइक ऑन नहीं कर रहेगा? हाँ प्रतीक्षा बोलो, माइक ऑन कर सकते हो। कोई डाउट है? हेलो, माइक ऑन नहीं कर सकते हो तो चैट में भी बता सकते हो क्या डाउट है। ठीक है, अगर नहीं समझा है ना तो एक बार फिर से जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा इसको तो देख लेना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सॉरी, नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लिटरल की तरफ। ठीक है, वो कौन सा लिटरल है? नेक्स्ट हमारा क्या कवर हो गया? इंटीग्रल पॉइंट या फिर इंटीग्रल लिटरल, सॉरी इंटीग्रल लिटरल क्या हो गया? कवर हो गया। ठीक है, दूसरा अभी आएगा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में जो पहला है वो डेसिमल फॉर्म ही है। ठीक है, जो हम डबल डी इक्वल टू 9.5 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बेस 10 ही है इसका। ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म में ही है। तो हम क्या डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऑक्टल फॉर्मेट में या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में या फिर बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। अभी मैंने लिया फ्लोट, फ्लोट एफ इज इक्वल टू 0x, चलो मैं हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करता हूँ 44। क्या ये वैलिड है? हाँ हाँ वैलिड है। नहीं, एक मिनट मुझे कैलकुलेट करके। अरे जो मैंने पढ़ा है उसमें से अभी, और कंपाइलर तो बता ही देगा तुम लोगों को, बट कंपाइलर वैलिड है तो रीज़न नहीं बताएगा। ये वैलिड है, चलो रीज़न बताओ। मैं ही बता देता हूँ वैलिड है, बट रीज़न चाहिए मुझे। चलो अब ये 0x44, ठीक है, ये कौन सा लिटरल हुआ? इंटीग्रल लिटरल है। क्यों? क्योंकि वो एक हेक्साडेसिमल भी है, पॉइंट भी नहीं है, तो क्या है? एक ये इंटीग्रल लिटरल है, बराबर। अब इंटीग्रल लिटरल है तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट में तो डाल सकता हूँ ना। इंटीग्रल लिटरल में फ्लोटिंग पॉइंट में डाल सकता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में पहले भी हमने डाल के देखा हुआ है ना। आया क्या रीज़न समझ में? इंटीग्रल वैल्यू फ्लोट में जा सकती है बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो वैलिड है। ठीक है, तो 4 4 16 4 0 16 16 4 प्लस 4 48.0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, जावा 68.0 आया आंसर।
वापिस से समझा नहीं समझा। वापिस से अरे देखो, इंटीग्रल लिटरल्स में ऑक्टल नंबर थे, हेक्साडेसिमल नंबर था और बाइनरी था, ठीक है। इंटीजर वैल्यू हम फ्लोट में डाल सकते हैं ना, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में, ये मैंने बताया था ना, हाँ फ्लोटिंग पॉइंट में डाल सकते हैं, ठीक है, इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट में। तो इंटीग्रल वैल्यू हम इन 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो ये चीज़ भी तो हम फ्लोट में डाल सकते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट में। पहले वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर तो है, कौन से फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, बरोबर। तो उसको तो हम फ्लोटिंग पॉइंट में डाल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हर इंटीग्रल वैल्यू हम फ्लोटिंग पॉइंट में डाल सकते हैं। अरे जैसे कि हम, अच्छा ठीक है, मेरे को पहले बताओ अभी इसका टाइप क्या है, टाइप 100 का टाइप क्या है, इंट, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, क्या टाइप है, इंट 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 टाइप है, ठीक है। अब इंटीग्रल लिटरल्स हम कितने इसमें डिफाइन कर सकते हैं, कितने इंटीग्रल लिटरल्स के फॉर्म है, पहला है डेसिमल, दूसरा है ऑक्टल, डेसिमल बाइनरी बाइनरी और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल ठीक है। तो ये इसका फॉर्म क्या है, 0x44 का फॉर्म क्या है, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल, बरोबर। हेक्साडेसिमल तो इंटीजर ही है वो, बरोबर, उसका टाइप क्या है, इंट है, इतना मानते हो। हाँ इंट को मैंने क्या कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में डाल दिया, तो वो तो जा सकता है ना, इंट कैन गो टू फ्लोटिंग पॉइंट, जा सकता है कि नहीं। हाँ तो फिर ये इधर असाइन हो जाएगा, पहले कन्वर्ट होगा वो डेसिमल में और फ्लोट में चला जाएगा वो, बरोबर। ओके समझा। अभी 0x किया मैंने, या फिर 0b, 1010, ठीक है। अब ये वैलिड है कि नहीं, वैलिड है ना, हेलो, वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि 0 1 1 0 1 0, ठीक है। इसमें डेसिमल पॉइंट है क्या, पॉइंट पॉइंट नहीं है, तो फिर ये एक इंटीजर नंबर हुआ, ठीक है। तो पहले क्या है यहाँ पे प्रीफिक्स में, 0b अगर प्रीफिक्स में रहा तो वो क्या होता है, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी होने के बाद उसका जो बेस है वो 2 है, मतलब 0 और 1 आएंगे, तो ये भी 0 और 1 में ही है, ठीक है। तो ये एक वैलिड क्या हुआ, इंटीजर हुआ, बराबर, इंटीजर वैल्यू हुई, इंटीजर लीटर, तो उसको मैं डाल रहा हूँ एक फ्लोट में, मतलब जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हुआ या फिर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है, सही है, समझ में आया कैसे इवेलुएट करना है, क्या ये सही है, हाँ फ्लोटिंग पॉइंट में ही आता है, दो चीज़ आती है, फ्लोट और डबल, तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। वैलिड। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रिंट क्या होगा, अभी रन करके नहीं देखना है तुमको, ये इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल डेसिमल में को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को भी डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 10 है, तो 0.0 लगता है आउटपुट में, अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट है, देखो 68.0, 10.0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर बाइट शॉर्ट लेता तो वो 0.0 नहीं लगता, ठीक है ना, उतना उतना तो समझ में आ रहा है ना, कि 0.0 क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट हाँ वेरिएबल हाँ को अपन प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, क्या ये वैलिड है, एक मिनट, हाँ, क्या ये वैलिड है, हाँ चलो इसको इवेलुएट करेंगे अपन, 0b 1010.0। तो पहले हम देखेंगे इसके अंदर पॉइंट आया है क्या कहीं,
पॉइंट है, मतलब ये इंटीग्रल लिटरल तो नहीं है, ठीक है। अब इंटीग्रल लिटरल नहीं है तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है ये, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है, वो है डेसिमल, ठीक है। बट ये तो क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया है 0 भी, तो ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फ्लोटिंग पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। और ये फ्लोटिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि उसको डॉट लगाया ना, देखो मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया है यहाँ पे। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया है तो पहले वो इंटीग्रल नंबर होता है, फिर वो वैलिड है या नहीं वो देखेंगे हम। बट यहाँ पे पहले ही क्या लगा हुआ है, एक डेसिमल पॉइंट है, वो किस में आता है, फ्लोटिंग पॉइंट में। और फ्लोटिंग पॉइंट में हम सिर्फ डेसिमल नंबर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ रहा क्या तुम लोगों को? एरर आया यहाँ पे? हाँ समझ रहा। ठीक है, तो क्या ये वैलिड है? इज दिस वैलिड? नहीं। चलो 1010.0 और इधर 0 है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक। चलो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, तुम अच्छा यहाँ पे 0 अगर आया है तो तुम बोल रहे हो वो ऑक्टल हो जाएगा, तो वो इनवैलिड है, ठीक है। ऐसा ही है रीज़न तुम्हारा कुछ, ठीक है। प्रिंट क्या होगा, 1010.0, 0 इग्नोर हो जाएगा, वो ऑक्टल में नहीं कंसिडर करेगा, बट वो 0 इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है? समझ रहा है? हाँ। जावा मूवी आया 1010.0, क्यों, क्योंकि 0 इग्नोर हो रहा है बस, और कुछ नहीं। क्या ये वैलिड है? अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, एक्स लगाया। अब ये तो इग्नोर नहीं कर सकता ना कंपाइलर, पहले तो ये क्या है, पॉइंट आया है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फिर उसने क्या देखा यहाँ पे, अरे ये तो क्या है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसको इग्नोर, अगर सिर्फ 0 होता तो वो इग्नोर भी कर देता ना पहले जो था। अब यहाँ पे 0x एक क्या है, एक कैरेक्टर लिया है, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर आया है यहाँ पे, तो वो इग्नोर नहीं करेगा वो उस चीज़ को। तो यहाँ पे देखेगा, अरे ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में तो फ्लोटिंग पॉइंट हो ही नहीं सकते, सिर्फ डेसिमल में, तो इधर क्या देगा वो, एरर, ठीक है। एरर। देखो आया एरर। चलो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है या नहीं? अब ये तुम्हारे पास से मुझे आंसर चाहिए इसका, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नहीं है। नहीं है, चलो देखते हैं। 0xb कहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट मिला है तुमको? आंसर बताओ मेरे को, डेसिमल पॉइंट मिला? नहीं मिला। डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब ये क्या है, इंटीग्रल लिटरल, बरोबर। इंटीग्रल। इंटीग्रल है, ठीक है। कौन सा है, प्रीफिक्स में क्या है, हेक्साडेसिमल है ना, तो 0 to 9 A to F, क्या A to F में से है इसके अंदर? तो फिर ये क्या हुआ, इंटीग्रल लिटरल हुआ पूरा। और इंटीग्रल लिटरल तो हम किस में डाल सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में, तो वही तो मैंने किया है। समझा क्या? समझ रहा है? हेक्सा ये सब फ्लोटिंग को सपोर्ट नहीं करता ना। अरे फ्लोटिंग, ठीक। बट अगर अपन डबल की जगह इंट को डालते तो वो वैलिड होता। अरे बाप रे, मैंने 2 दिन से एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, इंटीग्रल अच्छा अच्छा समझा। लिटरल हाँ हम डाल हाँ सकते समझा। हैं फ्लोटिंग
पॉइंट वेरिएबल में, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। मेरे वीडियोस को वापस से देखो और नोट्स बनाओ, ठीक है? बिना नोट्स बनाए ये तुम बिना लिखे तुमको समझेगा नहीं, लिखना पड़ेगा किसी नोटबुक में, तब जाके समझेगा। सिर्फ अगर लेक्चर देखोगे तो नहीं समझेगा, कल तक भूल भी जाओगे, ठीक है? अब क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, आ रहा है उसमें। हाँ, पहले तो क्या नहीं है, उसके पास पॉइंट नहीं है, तो इंटीग्रल नंबर हुआ। इंटीग्रल नंबर में उसने देखा प्रीफिक्स में है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में उसने फिर देखा कि 0 to 9 है क्या, चलो वो तो नहीं है, तो A to F तो भी है क्या, बट वहाँ पे R एक है, बट R तो नहीं आता है ना हेक्साडेसिमल में, तो वो इनवैलिड है, ठीक है? समझ रहा है? आउटपुट में इसका जो आउटपुट रहेगा, इसका तो एरर आएगा, बट इसका जो आउटपुट रहेगा वो किस में आएगा? आउटपुट किस में आएगा? हेक्साडेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा, बाइनरी में आएगा या ऑक्टल में आएगा? आउटपुट मतलब रन करने के बाद जो कंसोल पे प्रिंट होगा वो क्या होगा, कौन से फॉर्मेट में होगा? हमेशा याद रखो डेसिमल फॉर्मेट में ही होगा, तुम रिप्रेजेंटेशन कोई भी फॉर्मेट में कर लो, ठीक है? समझ गया? फ्लोट क्या ये वैलिड है? फटाफट बताओ, इज दिस अ वैलिड? इज दिस वैलिड? यस। ये वैलिड है कि नहीं? 5.6 फिर से अगर तुमने लिख के लिया होता तो मैंने क्या बताया था? एवरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज ऑफ टाइप डबल। तो अभी मैं डबल को फ्लोट में डाल सकता हूँ क्या? डबल का क्या है साइज? 8 बाइट। क्या 8 बाइट जा सकता है 4 बाइट में? नहीं, तो कंपाइलेशन एरर आएगा ना। अरे तुम लोगों को एक कल बताया ना, नोट्स बनाते जाओ अभी लेक्चर के, ठीक है? देखो, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अगर घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस भी किए होते मेरे लेक्चर का तो समझ जाते, ठीक है? समझ रहा है? हेलो, समझ रहा है क्या? हेलो, हाँ। ठीक है, चलो अभी फ्लोटिंग पॉइंट में भी और एक रह चुका है वैसे, वो कल हम देखेंगे। इंटीग्रल तो समझा है ना अभी? हेलो, हाँ, समझ। फ्लोटिंग पॉइंट भी अभी रह चुका है। फ्लोटिंग पॉइंट में भी एक फॉर्म बाकी है अभी, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और क्या बाकी है? और एक चीज़ बाकी है, क्या है? हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट में एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाकी है, और फिर हम देखेंगे कैर लिटरल, फिर बुलियन लिटरल, ठीक है? फिर लिटरल ख़त्म होगा अपना कल, ठीक है? मेरे वीडियोस को फिर से देखो और नोट्स बनाओ, तब समझेगा। रिद्धि, ईशा, हाँ हाँ, वो चलो बाय।